म्यूचुअल फंड में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़ों की माने तो इस वित्त वर्ष के अंत तक म्यूचुअल फंड में कुल निवेश 18 लाख करोड़ के पार निकल गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस वेल्थ क्रिएशन का कितने निवेशकों ने फायदा उठाया। साल 2000 से साल 2016 के बीच कितने लोगों ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया और शानदार कमाई की। इसी पर है हमारी खास पेशकश द ग्रेट इंडियन म्यूचुअल फंड स्टोरी। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सुशील जैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजाज कैपिटल से और साथ ही सुनील सुब्रमण्यम CEO सुंदरम म्यूचुअल। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करते हैं जब म्यूचुअल फंड स्टोरी की, एक अच्छा मौका होता है लंबी अवधि में वेल्थ कमाने का, लेकिन अगर इसे अन्य एसेट से हम कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं इक्विटी बेहतर रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रखता है। और पिछले कुछ आंकड़े भी हम देखेंगे तो ये भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रही हूँ सुशील। पिछले 16 साल में हमने एक एनालिसिस के तौर पर, एक बेस के तौर पर 2000 से लेकर 2016 के बीच के आंकड़े अगर हम देख रहे हैं, जिन्होंने इक्विटी एज एन एसेट क्लास में निवेश किया उन्हें फिक्स्ड इनकम से कहीं बेहतर रिटर्न मिला। लेकिन जहां तक ट्रेंड की बात है, पिछले 2-3 वर्षों में ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है। आपने क्या ऑब्जर्व किया? जहाँ तक इक्विटी फंड्स की बात है, ये देखा गया है कि वो एफडीज़ को ज़्यादा आउट परफॉर्म करी है और दोनों ही सेगमेंट में अपने अपने इंपॉर्टेंस होते हैं। लेकिन जब आपका लॉन्ग टर्म टाइम हो तो म्यूचुअल फंड में के थ्रू अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न मिलते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए। 90% लोग क्योंकि फिक्स डिपॉजिट की तरफ ही रहे उनका रुझान, तो इस वजह से वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले पाए। ये ट्रेडिशनली हम लोग फिक्स डिपॉजिट्स को थोड़ा सिक्योर समझते हैं और उसी की तरफ हम लोग ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट्स का अपना रुझान रखते हैं। लेकिन आपको इक्विटी की तरफ भी जाना चाहिए और पास्ट अगर परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर कंपेयर करें, अगर 1000 रुपये अगर आप कोई 8% पे PPF में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है हर महीने का, सो 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट्स पे आपको लगभग 4.5 लाख रुपए का हुआ है 2000 से 2016 तक का अगर हम लोग लेते हैं। और वही चीज़ अगर आप इक्विटी में लगाएं तो लगभग 19 से 20 लाख रुपए तक बनता है। तो साफ साफ आपको 15 लाख रुपए के आसपास का नुकसान होता है उसमें। सो इक्विटी की तरफ इसीलिए आपको करना चाहिए, ये फ़ायदा है। और पीछे 20-15 सालों में हमने देखा भी है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है इक्विटी ने। तो पिछले अगर 15 से 16 साल, अगर हम 2000 से 2016 का एक रीकैप देखें तो अगर आपने 100 रुपए भी लगाए होंगे तो पिछले 16 साल में आपने लगभग 2 लाख रुपए की राशि कमाई। वहीं अगर आपने PPF में निवेश किया होता साल 2000 में तो शायद 45,000 के आसपास। ये अनुमान नहीं बल्कि ये फैक्ट्स हैं, कुछ आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम भी है। सुनील, जहां तक बात है इस 15 साल के या 16 साल के इस एरा की, तो काफी वेल्थ क्रिएशन के अच्छे मौके थे लेकिन बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे सुशील ने भी कहा, शायद हार्डली 10% इन्वेस्टर्स ने इक्विटी में वेल्थ क्रिएशन की इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया, फिर चाहे उसने 100 रुपए हर महीने जोड़े हों या फिर कह सकते हैं कि 1000 रुपए हर महीने लगाए और एक अच्छा रिटर्न भी कमाया है। लेकिन ये अज्यूम करना कि अगले 15 साल भी इतने ही अच्छे रहेंगे निवेशकों के लिए, ये कितना सही होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये पिछले जो 15-16 साल में जो ग्रोथ हुआ है वो एक तरह का आप समझिए कि एक बहुत अंडर डेवलप्ड नेशन से हम एक डेवलपिंग नेशन की ओर बढ़ रहे थे। अब की जो स्थिति है कि हम रीजनेबली डेवलप्ड नेशन हो गए हैं, मगर दो चीज़ जो है जो हमारे लिए एक मजबूत लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बन सकती है देश के लिए। एक चीज़ ये है जो कहते हैं हम कि डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड माने हमारी यूथ की स्ट्रेंथ। देखिए, अभी पूरे विश्व में करीबन अगले 10 साल में करीबन 50 करोड़ लोग वर्किंग एज के अंदर आने वाले हैं। इनकी तो बर्थ ऑलरेडी हो चुकी है। 50 करोड़ में से करीबन 12 करोड़ यानी 25% इंडिया में हैं ये लोग। तो ऐसे यूथ का जो पावर है वर्किंग क्लास का, इसमें क्या होगा कि इंडिया कैन कम्पीट, कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन सकती है। तो अगले 5-10 साल के लिए यह एक मैन्युफैक्चरिंग की स्टोरी चलेगी और उसके बाद जब इन 12 करोड़ लोगों को नौकरी मिलती है तो उनकी तनख्वाह मिलती है तो इनसे डिमांड भी बढ़ेगा। और सेकेंड लेग आप देखेंगे एक डिमांड ड्रिवन ग्रोथ और 5-10 साल के लिए हो सकता है। तो अगले 15-20 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंडिया का आप मानिए कि बिल्कुल एकदम पक्का है।
हमारे साथ इस वक्त पूजा भिंडे भी जुड़ी है मुंबई से। पूजा, जहां तक बात है म्यूचुअल फंड स्टोरी, हम इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आंकड़े कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने रख रहे हैं कि पिछले 16 सालों में जिन्होंने निवेश किया उन्होंने आज के डेट में वो काफी शानदार मुनाफे पर बैठे, चाहे फिर वो इसे री इन्वेस्ट करें या फिर अपने टारगेट्स के हिसाब से उस रकम का इस्तेमाल करें। पिछले 16 साल में कई बड़ी घटनाएं हुई। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें वहां पर भी कई बड़े इवेंट्स हुए और साथ ही डोमेस्टिक फ्रंट में भी काफी कुछ चेंजेस भारतीय इकोनॉमी ने और भारतीय बाजार ने भी देखे हैं। अब आने वाले समय के लिए आप एज अ फाइनेंशियल प्लानर भी क्या सजेस्ट करेंगे जिन्होंने अब तक एसआईपी की शुरुआत नहीं की? क्या आपको लगता है वो कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं और अगली बार ये उनके साथ दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? जी देखिए पल्लवी, आंकड़ा आपके सामने है जो AUM 3 ट्रिलियन से 18 ट्रिलियन पे पहुंचा है आज। ये जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उस समय में, जैसे हमने 2000 से 2016 का एक हम 15 साल का अगर आप देखें तो SIP अगर किसी ने 100 रुपीज़ की भी मिनिमम चालू की थी तो आज उनका 20,000 उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और उनका 10 टाइम्स पोर्टफोलियो हो गया। 2 लाख रुपीज़ तक उनका इन्वेस्टमेंट आज हो गया रहेगा, अराउंड 1,97,000। और किसी ने अगर 10,000 या 1 लाख की SIP की होगी वो समय में तो उनका पोर्टफोलियो अराउंड 20 लाख या 2 करोड़ तक भी पहुंच गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी जिन्होंने 15 साल पहले ली, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, इक्विटी में इन्वेस्ट किया एज एन असेट क्लास, उनको ये रिटर्न्स मिले। उनका एक उनसे हमें ये सीख मिल रही है कि उन्होंने काफ़ी पेशेंस से वे इन्वेस्टेड रहे। एंड सेकेंडली, जो आपने कहा जितने सारे इकोनॉमिक कंडीशंस, ग्लोबल कंडीशंस, इतने सारे मार्केट में उतार चढ़ाव आए, जो 6,000 का सेंसेक्स जो 30,000 पे गया, बीच में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए, फिर भी रिटर्न वाइज अगर आप देखो इन्होंने अच्छी तरीके से 18 से 20% का रिटर्न दिया एंड दे हैव गॉट दिस रिटर्न। तो इससे हमें सीख मिलती है कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत इक्विटी क्लास के लिए या म्यूचुअल फंड के लिए थोड़ी झिझक होती थी कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उनके लिए एक ये मैं कहूँगी कि दिस इज अ प्रूविंग पॉइंट और दिस इज द राइट टाइम कि जब इन्होंने 15 ईयर्स में एक वेल्थ अक्यूमुलेट किया है तो अब आपका समय है। तो बाकी के लोग ये अपॉर्चुनिटी को यूज करें, जितना जल्दी हो सके इसमें एंट्री ले। जो नेक्स्ट 15 ईयर्स है, जैसे सब कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट 15 ईयर्स है ये इक्विटी मार्केट्स अगेन 5-fold बढ़ने ही वाला है। जो 30,000 का सेंसेक्स है, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गो अराउंड 1 लाख। तो ये 5-fold में वापस जो हमें 18-20% का रिटर्न जो हम अज्यूम कर रहे हैं, वो रेस में हम पीछे ना छूट जाए, उसके लिए आप अभी से निवेश शुरू करें। आप SIP रूट लें या तो आप लमसम रूट लें, दोनों रूट आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप मंथली निवेश करें या तो आप एक मुफ्त आप निवेश करें, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड एज एन इक्विटी क्लास आप जरूर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं जो असेट क्लास बाकी के हैं, FDs है, डेट फंड्स है, वो सब एक 7% के आसपास आ गए ना, आफ्टर टैक्स वो और कम होते हैं और वही रेट पे हमारा इन्फ्लेशन भी चल रहा है। तो आपको रिटर्न या आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जो रिटर्न है, जो आपके गोल्स को अचीव करेंगे, ठीक है, वो आपको इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड के थ्रू ही आप ये रिटर्न एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इक्विटी में निवेश करने के, और म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने से आप जो डायरेक्ट रिस्क होता है शेयर मार्केट में निवेश करने का, उससे कहीं ना कहीं बचते हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं? सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जैसे शुरुआत में कहा कि FDs के जो रिटर्न है काफ़ी कम आज के समय में हो गए हैं। हालांकि जब निवेश करते समय अगर किसी भी इन्वेस्टर के दिमाग में ये हो कि इसमें मुझे पता है कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, इसलिए जो अग्रेसिव नहीं होते, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए एक प्रेफरेबल चॉइस होती है। लेकिन हम क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल PPF हो सकता है। 2014 में करीब 8.5% के आसपास इसका ब्याज था, लेकिन अब ये कम होते होते 7.9% पे पहुंच चुका है। यानी कि लेटेस्ट अगर हम देखें PPF में अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको 7.9% के दर से ब्याज मिल रहा है, यानी 8% से भी कम। ऐसे में जैसे पूजा ने कहा, अभी आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास जरूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, नहीं तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाएंगे। और क्या बेनिफिट्स आपको लगते हैं जो आप इन्वेस्टर्स को और जो इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनके लिए आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्यों उन्हें इक्विटी में निवेश करना चाहिए? देखिए, इक्विटी में निवेश से सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि इक्विटी के निवेश नहीं करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वो स्टॉक मार्केट से डरते हैं। तो हम लोग आपको एडवाइस करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड का रूट लीजिए, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आप 1000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो 20 कंपनियों में लगती है। तो जहाँ तक सेफ्टी की बात है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो जाता है, तो आपकी सेफ्टी बनी रहती है।
और इक्विटी मार्केट में आपको इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि आने वाले जैसे कि 15 साल का अभी हम होराइजन देखते हैं तो क्लोज टू अगर नहीं भी 15-20% तक का तो 12 से 15% तक की रिटर्न बहुत सेफर साइड में आप एज्यूम कर सकते हैं। तो जब भी आप अपनी प्लान करो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो आप, तो इक्विटी पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। वो आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करता है, आपको उसमें लिक्विडिटी बनी रहती है और सबसे अच्छी चीज़ है उसको आपको टैक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में इक्विटी का होना तो बहुत ज़रूरी है, तो वेल्थ क्रिएशन करने के लिए या अपने जो डिजायर गोल है वो पूरे करने के लिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो भी आपको एफडी से बेहतर आपको डेट म्यूचुअल फंड में भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं उस रूट को लेके। वहाँ पे भी आपको 2-3% एक्स्ट्रा ही आपको रिटर्न्स आ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू एफडीज़ के। और जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए इसका एक और रीज़न ये है कि आपको इसमें आपकी अमाउंट्स का कोई वो नहीं है कि आपको 10,000 रुपये ही करना है या 2,000 रुपये करना है या 1,000 करना है। 100 रुपीज़ 500 रुपीज़ से भी आप शुरू कर सकते हैं। ये एक ब्यूटी है और लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत सारे ऐसे टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स पे हम देख पा रहे हैं जहां पर दो फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि 500 रुपए से भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा मिथ था वो धीरे धीरे टूट रहा है। और अगर हम हाल फिलहाल के आंकड़ों की बात करें तो जो इंडियन मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है इस नई एसेट क्लास में, या कह सकते हैं जैसे नया एक्सप्लोर किया है। सुनील हमारे साथ मौजूद है। सुनील, जैसा कि हमने प्रीवियस आंकड़े देखे कि ज्यादातर लोग जो है एफडीज, पीपीएफ या फिर मनी बैक पॉलिसीज में ही निवेश करते आए हैं 2000 से 2016 के आंकड़ों की अगर हम बात करें। लेकिन अब जो लेटेस्ट आंकड़े कहते हैं, जो मार्च 2017 यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पर जो आंकड़े सामने आए, 18 लाख करोड़ के पार एयूएम्स यानी कि जो टोटल एसेट्स म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, इतने निवेशकों का पैसा वो एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। आपको लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है फाइनली शिफ्ट कर रहा है इक्विटी एज एन एसेट क्लास में? जो अब 18 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं उसमें खाली 6 लाख करोड़ ही इक्विटी है, बाकी 12 लोग फिक्स्ड इनकम और लिक्विड फंड्स की। सो ये 6 लाख करोड़ है, एकदम बहुत छोटी सी एक फिगर है। अगले 16 साल में आप तो ये तो कम्प्लीटली आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। पर मैं समझता हूँ कि ये अगले 3 साल में दुगना हो जाएगी। ये 6 लाख करोड़ जो इक्विटी में है वो 12 लाख करोड़ तो आसानी से पहुंच जाएंगी इक्विटी में। ओवरऑल लिक्विड और फिक्स्ड इनकम की ग्रोथ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि को कंपनियां की जो कैश फ्लोज होती है वो वहाँ पे पार करते हैं, तो उसमें हम फ्यूचर अच्छा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मगर बिल्कुल ये 6 लाख करोड़ के आसपास जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में वो करीबन दुगना अगले 3 साल में ये हो सकती है। तो काफी पॉजिटिव है सुनील आप कि ये जो आंकड़ा, जो टोटल 18 लाख करोड़ का जो फंड है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पास, जो फंड मैनेजर उनके पास, उसमें से 6 लाख करोड़ की राशि एटलीस्ट 12 लाख करोड़ तो आप देखते हैं अगले 3 साल में।